your channel. My name is Priyajan and today I am going to discuss about the interviews. इस वीडियो में हम खाली उन कंपनीज के बारे में बात करेंगे विच गिव यू 5 to 6 LPA पैकेज और उनके जो DSA क्या लेवल होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब इट इज़ इजी लेवल क्वेश्चंस, इट इज़ मीडियम लेवल क्वेश्चन और इट इज़ हार्ड लेवल क्वेश्चन। तो दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ ही प्रोफाइलों के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोफाइल के बारे में, जावा डेवलपर प्रोफाइल के बारे में और आपका फुल स्टैक डेवलपर प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि इन्हीं में सबसे ज़्यादा डीएसए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रंट एंड में कम पूछे जाते हैं और बैक एंड में पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम अदर वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज जितने भी क्वेश्चन डीएसए के होंगे वो मोस्टली जावा डेवलपर प्रोफाइल से रिलेटेड होंगे, फुल स्टैक डेवलपर प्रोफाइल से रिलेटेड होंगे और सॉफ्टवेयर प्रोफाइल से रिलेटेड होंगे। वैसे सब में मोस्टली सेम होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे फ़र्क हो जाता है, तो मैं बाद में बता दूंगी उसका क्या डिफरेंस होता है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम इन वाली चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इंटरव्यू क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ इंटरव्यू से रिलेटेड। तो इंटरव्यू को एक तो आपको टाइम पे ज्वाइन करना होता है, मतलब यू हैव टू ज्वाइन बिफोर 5 to 10 minutes बिफोर। एंड नेक्स्ट थिंग, वॉट एवर यू मैंशन इन योर रिज्यूमे, मतलब आपने जो भी चीज़ अपने रिज्यूमे में मैंशन करी है उनको प्रॉपरली रिवाइज करके जाइएगा। जैसे कि आपने जावा मेंशन करे है तो जावा के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जावा स्क्रिप्ट मैंशन किया है जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट, रिएक्ट मेंशन किया है रिएक्ट के कॉन्सेप्ट, तो जितनी भी चीज़ें हैं सबके कॉन्सेप्ट प्रॉपरली मेंशन करिएगा, वहाँ पर उसे प्रॉपरली रिवाइज करके जाइएगा। देखो आपका जो इंटरव्यू होता है वो इस तरीके से होता है, सबसे पहले आपको अपने बारे में बताना होता है, मतलब टेल मी योरसेल्फ, मान लीजिए एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन देना होता है। उसके बाद इंटरव्यूअर में भी आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर पहले वो कोडिंग क्वेश्चन पूछ सकता है, और अगर उसने पहले कोडिंग क्वेश्चन पूछा तो उसके बाद वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। और देखिए हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ परसेंटेज वहाँ पर मैटर करता है। देखो कम्युनिकेशन स्किल्स भी मैटर करते हैं, आपके लॉजिक स्किल तो मेन पार्ट होता ही है, मतलब कोडिंग करना तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज कैरी करता है। और आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज भी बहुत ज़रूरी होती है इंटरव्यू क्लियर करने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो आपके नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो किसी किसी राउंड्स में सिर्फ आपसे डिस्कशन किया जाता है, आपको कोई कोडिंग क्वेश्चन नहीं दिए जाते, सिर्फ आपसे थ्योरेटिकल नॉलेज ली जाती है। तो मेरे भी ऐसे कई सारी कंपनीज के राउंड्स हुए हैं जिसमें मुझे कोडिंग क्वेश्चन नहीं दिया गया था और उन्होंने सिर्फ मुझसे कॉन्सेप्ट पूछे थे। जैसे कि वो फ्रंट एंड कंपनी थी और उन्होंने मुझसे एचटीएमएल और सीएसएस और रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स चीज़ें पूछी थी। तो इसलिए जो भी चीज़ें आप रिज्यूमे में मेंशन करते हैं उन्हें प्रॉपर रिवीजन करके जाइएगा। और देखो ये तो किसी को नहीं पता कि आपसे वो क्या पूछेगा इंटरव्यूअर, क्योंकि वो मेनली उनके माइंड पे डिपेंड करता है और उन्हें किस तरीके का बंदा चाहिए, कितने काम का बंदा चाहिए, मतलब उसे कितनी नॉलेज होनी चाहिए उस काम की। तो इसलिए वो उसके हिसाब से जज करते हैं। तो दोस्तों कुछ इंटरव्यूअर मतलब आपको हार्ड क्वेश्चन भी दे सकते हैं, कुछ इंटरव्यूअर आपको ईज़ी भी दे सकते हैं और कुछ आपको मीडियम भी दे सकते हैं। देखो ये चीज़ तो कंपनी टू कंपनी पे भी डिपेंड करती है और सेकंड इंटरव्यूअर के माइंड पर भी डिपेंड करती है कि उसे किस टाइप के बंदे को हायर करना है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी में सेम क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। मान लीजिए मैं और मेरा फ्रेंड एक ही कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहा है, तो मे बी उसका इंटरव्यू कोई और ले और उससे वो अलग क्वेश्चन पूछे, और अगर सेम बंदा भी ले रहा है तो उसने मुझसे जो पूछा ज़रूरी नहीं है वो किसी और से वही सेम क्वेश्चन पूछे। तो ये वेरी करते रहती हैं। इसलिए अब जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ मे बी आपसे पूछ भी सकते हैं और नहीं भी। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है? और वैसे जो मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ बहुत ज़्यादा पॉपुलर क्वेश्चंस हैं, मतलब ज़्यादातर को इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लाइक स्ट्रिंग से रिलेटेड। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको अपने पहले इंटरव्यूअर का क्वेश्चन दिखाती हूँ। तो ये मेरा जब सबसे पहली बार मैंने टेक्निकल इंटरव्यू दिया था, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये मुझसे पूछा गया था कि यू आर गिविंग अ स्ट्रिंग, योर टास्क इज़ टू रिवर्स द गिविंग स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जो मुझे स्ट्रिंग दी गई थी वो हेलो वर्ल्ड थी और मुझे हेलो को अलग से रिवर्स करना था और जो वर्ल्ड को वो अलग से रिवर्स करना था, मतलब हेलो को सेपरेटली रिवर्स करना है और वर्ल्ड को भी यहाँ पर सेपरेटली रिवर्स करना है। यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन भी दे दिया है, तो आप इसके सोल्यूशन के थ्रू जा सकते हैं। और दोस्तों मैं इसे समझा इसलिए नहीं रही, अगर मैं समझाऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा इसलिए, और दूसरा पता नहीं आपको समझ में आएगा मेरे समझाने से, इसलिए भी नहीं समझाया मैंने। तो अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, वैलिड पैरेंथेसिस। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको एक स्ट्रिंग दी है जो कि कंटेन करी है करेक्टर कैसे, सर्कल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट,
स्क्वायर ब्रैकेट की तरह। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन भी मेंशन है कि ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज बाय सेम टाइप ऑफ ब्रैकेट एंड ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर। तो जो भी ब्रैकेट ओपन हो रहा है, सपोज मान लीजिए सर्कल ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो वो सर्कल ब्रैकेट से ही क्लोज होना चाहिए। और ओपन ब्रैकेट मस्ट बी क्लोज इन द करेक्ट ऑर्डर, इसका मतलब वो एक ऑर्डर शुरू फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इनपुट दिए गए हैं, आप उनके थ्रू देख सकते हैं। जैसे कि ये सर्कल ब्रैकेट ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अगर ये ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है और वो एक प्रॉपर ऑर्डर है, तो यहाँ पर जो आउटपुट होगा वो ट्रू होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक प्रॉपर ऑर्डर को फॉलो करें तो जो आउटपुट है वो ट्रू है। और अगर जो ये ओपन भी हो रहा है और क्लोज भी हो रहा है, पर क्या है, सेम टाइप ब्रैकेट से होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट है वो फॉल्स है। तो आप, और यहाँ पे जो आउटपुट है आपको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करना है। फिर आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, जो कि है मर्ज शॉट और क्विक शॉट। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी आप कोई इंटरव्यू दें और अगर आपसे उन्होंने कह दिया कि आपको शॉर्टिंग करनी है, तो आप हमेशा मर्ज शॉट या क्विक शॉट को यूज़ करें, क्योंकि इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। और मेनली यही दोनों ज़्यादातर यूज़ होती है, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी है और एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी। क्योंकि हमारा जो मेन कोडिंग में काम होता है, हमें क्या करना है कि सबसे अच्छा आउटपुट देना है कम टाइम में। तो यहाँ पे टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी इम्पोर्टेंट होती है, पर पहले हमारा टाइम इम्पोर्टेंट आता है। तो जब भी आपसे कभी शॉर्टिंग करने को कहा जाए, तो हमेशा मर्ज शॉट या क्विक शॉट को ही यूज़ करा करें। और मैं तो ज़्यादातर मर्ज शॉट को यूज़ करती हूँ, अगर आप क्विक शॉट को यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया था कि जो गिवन स्ट्रिंग है, आपको चेक करना है कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। और पैलिंड्रोम वो नंबर होते हैं, अगर हम उन्हें रिवर्स करें तब भी वो सेम रहे। जैसे कि यहाँ पे 1 2 1, अगर मैं इसको रिवर्स देखूँ तो क्या होगा, 1 2 1। तो ये, तो फिर ये नंबर कैसा हो गया, पैलिंड्रोम नंबर। तो यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, ट्रू। और अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो कैसे आएगा, 3 2 1, तो दैट इज नॉट पैलिंड्रोम नंबर। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो फॉल्स है, मतलब जो इसका आउटपुट है फॉल्स है। और दोस्तों इन सब के जो सोल्यूशन है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी, पर अभी नहीं करें, पर जब मैं इसे अपलोड करूंगी ना, अपना वीडियो डालूंगी, तो तब मैं इन सब के सोल्यूशन उस लिंक में, इसमें मतलब इसमें ऐड करके आपको लिंक शेयर कर दूंगी। अब आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि है फाइंड द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग करेक्टर। तो यहाँ पे एक आपको स्ट्रिंग दी है और आपको इसकी सबसे लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब और करेक्टर, जो करेक्टर है वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो जब हम इसकी स्ट्रिंग्स निकालेंगे, मतलब इसकी सब स्ट्रिंग निकालेंगे, तो क्या हो सकती है, सब स्ट्रिंग ए हो सकती है, ए बी हो सकती है, ए बी सी हो सकती है। और हमें कौन सी सब स्ट्रिंग्स चाहिए यहाँ पर, जिसमें करेक्टर्स हो वो रिपीट ना हो रही हो। जैसे कि हमने ये वाली स्ट्रिंग ली, ए बी सी ए, तो ये वाली जो सब स्ट्रिंग है इसकी लेंथ नहीं फाइंड करनी, क्योंकि इसमें क्या है, जो जो करेक्टर है वो रिपीट हो रहे हैं। और देखो सबसे सब लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग यहाँ पर कौन सी है, ए बी सी सी, बट क्या है, इसमें करेक्टर रिपीट हो रहे हैं, और हमें कौन सी सब स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है जिसमें करेक्टर रिपीट ना हो रहे हो। तो ये क्वेश्चन है जो कि मेरे से भी पूछा गया था, जब मुझे याद है, आई थिंक मैं थर्ड सेकंड टेक्निकल इंटरव्यू दे रही थी, तब मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद आ जाते हैं सिक्स क्वेश्चन पे, जो कि है आपको चेक करना है कि टू स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं। तो एनाग्राम क्या होता है, एनाग्राम वो होता है जब आपको वो स्ट्रिंग दी जाए दो, और जो उनके करेक्टर है, करेक्टर मतलब जो उनमें अल्फ़ाबेट्स हैं, यहाँ पर देखो टी ई ए और ई ए टी, तो इनमें टी, इसमें टी आ रहा है, इसमें भी टी है, ए है, इसमें बी है, और इसमें ई है, इसमें बी है। मतलब दो स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग जिनकी जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो सेम है, बट जो उनका ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो ऐसी स्ट्रिंग्स को क्या कहते हैं, एनाग्राम। मतलब जब दो स्ट्रिंग दी जाए और उनके जो अल्फ़ाबेट हैं वो सेम हो बट उनका ऑर्डर डिफरेंट हो, तो ऐसी स्ट्रिंग्स को हम क्या कहते हैं, एनाग्राम। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि ये स्ट्रिंग एनाग्राम है कि नहीं, और अगर वो एनाग्राम है तो आपको ट्रू रिटर्न करना है, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करना है। और यहाँ पे मैंने आपको दो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं।
अब है सेवेंथ क्वेश्चन, फाइंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग फ्रॉम गिविंग एरे ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर आपको इनपुट दे रखा है जिसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स हैं और आपको लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करनी है इसमें और उसको प्रिंट कराना है। ठीक है, तो देखिए इसमें से 2 करेक्टर है, इसमें 4 है, इसमें 3 है और इसमें 6 है और आई थिंक इसमें 7 है। तो इसका आंसर सेवेंथ वाली, क्योंकि हमें सिर्फ लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। और इन सब के सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगी, चिंता मत करिएगा, सबके सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। एंड एट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दैट इज आपको एक एरे दिया है, मतलब जो कि एन इंटीजर कैरी किया हुआ है और गिविंग द नंबर विथ अ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, और जो नंबर है उनकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी के साथ वो नंबर्स गिवन है। इफ मल्टीपल नंबर हैव मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी तो प्रिंट द मैक्सिमम नंबर्स अमंग देम। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, देखो ये जो आउटपुट है ये सिंपल है, 1 4 2 4। तो यहाँ पे जो 4 है सिर्फ वही रिपीट हो रहा है 2 टाइम, तो उसकी फ्रिक्वेंसी 2 हो गई, इसलिए हमने यहाँ पे जो आउटपुट है वो 4 है। पर सपोज मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, 1 फिर से 1 आता और फिर से 1 आता और फिर 2 आता, फिर से 2 आता और फिर से 2 आता और फिर 2 बार 4 एंड 2 बार 5। तो जो 1 था वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 2 भी 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो जब 2 नंबर की सेम फ्रीक्वेंसी हो तो कौन सा वाला प्रिंट करना है यहाँ पर, जो मैक्सिमम नंबर हो, मतलब उन दोनों में से जो बड़ा होगा वो प्रिंट होगा। तो जब भी आपको इंटरव्यू में क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आपको टेस्ट केसेस पे ही वर्क करना पड़ता है। मतलब एक टेस्ट केसेस नहीं, आपको जो कोड है वो हर टेस्ट केसेस के लिए चलना चाहिए। वैसे वो आपको ज़्यादा टेस्ट केसेस नहीं देते, अगर आप 5 से 6 एलपी की कंपनी के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हो। दोस्तों इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है और आगे आने वाले वीडियो में मैं और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी, मतलब जो आपको 7 to 10 एलपी का पैकेज देती है उन कंपनी के डीएसए के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद और कंपनियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे और फ्रंट एंड कंपनियों के क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, पर आगे आने वाली वीडियो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल एंड अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। फिलहाल के लिए बाय बाय और आप सबका दिन अच्छा हो।